श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान विश्वनाथ जिनकी काशी नगरी है, वे जब चाहते हैं तो ऐसी लीला करते हैं कि अपने प्रभु को बुला करके भक्ति का दान करते हैं। उन्हीं की इच्छा रही होगी कि स्वयं गौरांग महाप्रभु आए और काशी में भगवान नाम की एकदम धुन मचा दिया। नाम कीर्तन और नृत्य साथ साथ। और जो बड़े बड़े निर्गुण निराकारी लोग थे, अर्थात निर्गुण निराकार को ही केवल मानने वाले थे, प्रकाशानंद जैसे लोग, वो सब के सब महाप्रभु के दिव्य दर्शन प्राप्त करके भक्तिमय जीवन धारण कर लिए। और महाप्रभु के आने के 2-3 महीने पहले से, अर्थात प्रभु के आगमन के समय से काशी धाम में लोगों का मन आकर्षित हो रहा था। वहाँ के आध्यात्मिक राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे वो भक्ति नहीं मानते थे। वो समझते थे कि वेदाभ्यास, योग साधन आज बड़े लोगों का धर्म है, इसलिए वे लोग इसी प्रकार का साधन भजन करते हैं। भगवत भक्ति का नाम मात्र सुना है, किंतु वो क्या वस्तु है ये नहीं जानते। एक भक्ति विमुख स्थान में हठात बीज बो देने से वह अंकुरित नहीं होगा, और हुआ भी तो जीवित नहीं बचेगा, शीघ्र नष्ट हो जाएगा। ये बात प्रभु जानते थे और उनकी कृपा से उनके भक्तगण भी अच्छी तरह जान गए थे। तभी लगता है प्रभु पहले किसी के साथ नहीं मिले जुले, किंतु उनके आगमन के साथ साथ नगर में भक्ति का उदय हो गया और उनके दर्शन से, हाव भाव कटाक्ष से, उनके भक्तों के चरित्र से नगर में ये समाचार फैल गया कि एक अलौकिक सन्यासी आए हैं। कोई कोई कहने लगे कि ये बड़े महापुरुष हैं, और किसी ने कहा कि स्वयं श्री कृष्ण हैं। प्रभु की लीला में ये एक अद्भुत घटना बराबर देखने में आती है कि वे जब जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ तुरंत लोगों को लगता है कि भगवान आए हैं या आ रहे हैं। नवद्वीप में उनके प्रकट होने से पूर्व लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दक्षिण देश में वे जब जहाँ गए तुरंत वहाँ के लोगों के मन का भाव इसी प्रकार का हो गया। वे जब वृंदावन आए तो यहाँ भी खबर फैल गई कि श्री कृष्ण का उदय हुआ। वाराणसी में लोगों के मन का भाव हुआ था कि एक विद्वत बृहत वस्तु होगी जो सामने आएगी, उसकी तैयारी हो रही है। इसके बाद जब प्रभु सन्यासी सभा में जय लाभ करने आए तो संपूर्ण वाराणसी प्रभु को लेकर उन्मत्त हो गए। जब सबका ऐसा भाव, काशीवासियों का मन कर्षित और द्रवित हुआ, तो भक्ति बीज बोने का समय आया और तभी प्रभु ने यह कार्य करने को सोचा और इसीलिए प्रकाशानंद के साथ मिलकर नृत्य करना आरंभ किया। बस तरंग उठी और उस तरंग में पहले भक्तगण, फिर लाख लाख दर्शक आनंद में उन्मत्त होकर डूबने लगे और प्रेम में मतवाले हो गए। कृष्ण प्रेम में मतवाले होते गए। श्री गौरांग नृत्य कर रहे हैं। ये बात एक दूसरे के मुंह से पूरे शहर में फैल गई और देखते देखते वो स्थान लोगों से भर गया। प्रभु नृत्य करते करते हरिध्वनि करने लगे और हजार हजार लोग साथ ही साथ गगन भेदी हरिध्वनि कर उठे। इसी से अत्यंत कलरव हुआ। जब प्रकाशानंद अपने स्थान पर बैठे सोचने में लगे थे कि ये श्री कृष्ण चैतन्य क्या है, तो ये कलरव उनके सुनने में आया और ठीक उसी समय एक व्यक्ति ने दौड़कर उनकी सभा में आकर ये संवाद दिया कि श्री कृष्ण चैतन्य नृत्य कर रहे हैं और उसी को देखकर हजार हजार लोग हरिध्वनि कर रहे हैं। और ये संवाद पाकर प्रकाशानंद हड़बड़ा कर सभा सहित उठकर
श्री गौरांग का नृत्य देखने दौड़े। जो कि नृत्य की निंदा करते थे वही खुद दर्शन करने दौड़े। उन्होंने श्री गौरांग को देखा, उनके नयन बाणों की शक्ति भी अनुभव की, किंतु उनका प्रेम भाव या उनका नृत्य कभी नहीं देखा था। आज विधाता ने वही शुभ दिन दिखा दिया, जिस नृत्य को देखकर सार्वभौम आदि विगलित हो गए। श्री गौरांग के उसी भुवन मोहन नृत्य को देखने आज वे जा रहे हैं। जगतमान्य गंभीर प्रकृति एकदम विज्ञोत्तम ज्ञानमय कौपीनधारी सन्यासी ठाकुर धैर्य हारा होकर दंड का मंडल फेंक कर बालक की तरह सन्यासियों की घृणा की वस्तु नृत्य देखने दौड़ पड़े। जो नृत्य को बहुत बुरा बताते थे वही प्रकाशानंद नृत्य देखने दौड़ पड़े। उस समय भक्तों सरस्वती भीतर बाहर केवल गौरमय देख रहे हैं। सरस्वती अर्थात प्रकाशानंद जी सब कुछ गौरमय देख रहे हैं। उनकी इच्छा है प्रभु के निकट जाऊं, उनके पास बैठूं, उनकी सुधा मिश्रित मधुर बातें सुनूं, कम से कम एक बार झांक कर उनका चंद्रवदन देख आऊं, किंतु अभी तक उस योग किसी प्रकार भी नहीं मिला। कारण प्रभु आते नहीं और वे भी अभिमान त्याग कर जो उनके पास जाते नहीं। तो वे एक प्रकार से काशी के राजा हैं, भारत के सर्वप्रधान सन्यासी हैं। वे चंचल बालक की तरह बालक चैतन्य को देखने जाएं, ये कैसे हो सकता है? तो कुल की जबरदस्त लाज, सो कैसे करें? अब एक सुयोग आया तो प्रियतम को देखने के लिए दौड़ लगाई। उन्हें और उनके सभासदों को देखकर सबने रास्ता छोड़ दिया। वे अपने शिष्यगण नृत्यकारी श्री गौरांग प्रभु के सामने जा खड़े हुए और जाकर प्रकाशानंद ने क्या देखा, अद्भुत। जो नृत्य करते करते चारों ओर हाथ पैरों का संचालन कर रहे हैं, जो स्वर्ण दंडों की सी भुजाओं को ऊपर उठाकर अपने शरीर को तरंगायमान कर रहे हैं, और जो उन्मत्त की तरह हरि हरि इस आनंदजनक ध्वनि से जगत में अशुभ को ध्वंस कर रहे हैं। मैं उन्हीं देवश्रेष्ठ अतुल रसमुग्ध श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, ऐसा बोलते हुए चरणों में पड़ गए। प्रकाशानंद सरस्वती जी, जो अपने को वैष्णव से बहुत ऊंचा मानते थे, अपने को बड़ा ज्ञानी मानते थे, वही चरणों में पड़ गए। प्रकाशानंद सरस्वती ने प्रभु को देखा तो लगा जैसे सोने की पुतलिका नृत्य करती विचरण कर रही है। प्रेम में अंग गला जा रहा है, आनंद में चंद्रमुख प्रफुल्ल हो रहा है, कमल नेत्रों से पिचकारी की तरह धाराएं छूट रही हैं, और उस नयन जल से चारों ओर के लोगों के अंग धुल रहे हैं। प्रकाशानंद ने सामने एक महान अनिर्वचनीय छवि के दर्शन किए। दर्शन कर पहले तो स्तंभित हुए, लगा जैसे मूर्छित हो जाएंगे। फिर थोड़े संभल करके अनुभव किया कि वे कहाँ हैं, क्या देख रहे हैं। इस प्रकार थोड़ी नृत्य माधुरी दर्शन कर उनका हृदय द्रवित हुआ और बहुत समय बाद नेत्रों से भारी धारा बहने लगी। जो महाप्रभु के भक्त हो रहे हैं वही प्रकाशानंद कभी आंसू बहाना मूर्ख का लक्षण मानते थे। वे बहुत चेष्टा करने पर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और आंसू की धार बह चली। विज्ञ लोगों के लिए नयन जल निक्षेप करना बड़ी लज्जा की बात उस समय वो मानते थे। सरस्वती के लिए अर्थात प्रकाशानंद सरस्वती के लिए यह ठीक नहीं था, और सहस्रों लोगों के बीच में वे रोदन करें ये कैसे संभव है। किंतु वे दुर्वार नयन धाराओं को रोक नहीं पा रहे हैं। क्रमशः आनंद धारा की सृष्टि हुई और वो चेहरे पर, वक्ष पर होती हुई गिरने लगी। धारा गिरते गिरते उनके बाह्य ज्ञान जाता रहा। तब देखते हैं
कि मानो एक तेजोमंडित स्वर्ण पुत्तलिका नृत्य कर रही है। ज्ञान से भक्ति का अथवा भक्ति से ज्ञान का उदय हुआ। तब देखा कि जो नवीन सन्यासी नृत्य कर रहे हैं वो सन्यासी नहीं है, स्वयं श्री हरि हैं। अब प्रकाशानंद को दिखलाई पड़ा, मैं सन्यासी समझता था, ये तो भगवान है। सन्यासी का वेश रख करके लोगों से छिपे हुए। सरस्वती अर्थात प्रकाशानंद जी प्रभु को पहचान सके, समझ गए कि श्री हरि कपट सन्यासी रूप धारण करके मेरे सम्मुख नृत्य कर रहे हैं। तब उन्होंने क्या देखा, जो कोटि नवीन मेघों के समान अश्रुधाराओं से युक्त नयनों से सुशोभित है, जो प्रेम संपत्ति से कोटि वैकुंठ आदि की अवज्ञा करते हैं, और जो अंग लावण्य एवं माधुर्य द्वारा कोटि अमृत सिंधुओं की सृष्टि कर रहे हैं। अहो, मैं उन्हीं सन्यासी रूपधारी प्रभु की वंदना करता हूं। प्रकाशानंद जी की नयन धाराएं बह रही हैं और हृदय में आनंद की तरंग उठ रही है। देखते हैं कि जगत एकदम सुखमय है, यहाँ दुख का लेश मात्र नहीं है। हृदय में इतना आनंद उमड़ रहा है कि वैकुंठ गमन तक तुच्छ लग रहा है। गौरांग का रूप घूंट घूंट पी रहे हैं प्रकाशानंद, और मानो क्रमशः उन्मत्त होते जा रहे हैं। आंखों से श्री गौरांग दर्शन कर तृप्ति नहीं हो रही। इच्छा हो रही है कि प्रभु को पकड़ कर आलिंगन करें, और मन में जैसी इच्छा लग रही वे बाह्य ज्ञान शून्य होकर अंग प्रत्यंग द्वारा वैसा ही अभिनय कर रहे हैं। तब उनकी पांचों इंद्रियां प्रभु में लीन हो गई। जिस तरह प्रभु नृत्य कर रहे हैं, उनके पैर भी उसी तरह संचालित होने लगे। अपने को ज्ञानियों में शिरोमणि मानने वाले प्रकाशानंद के पैर चलने लगे, अर्थात नृत्य करने लगे। जैसे प्रभु का अंग तरंगायमान हो रहा है, वैसे उनका अंग भी होने लगा। और प्रकाशानंद महान सन्यासी जो काशी में क्या पूरे भारत में विख्यात थे, वो प्रभु का भुवन मोहन नृत्य देखकर कैसे मुग्ध हुए। दोनों भुजाएं उठाए घूम घूम कर नृत्य कर रहे हैं। उन्हें जरा भी बाह्य ज्ञान नहीं कि बड़े प्रसिद्ध सन्यासी हैं वो। लोग कलरव कर रहे हैं, उन्हें उसका भी ज्ञान नहीं। प्रकाशानंद आए हैं और उनका नृत्य देख रहे हैं। प्रभु ये भी नहीं जानते, प्रभु तो अपनी मस्ती में नाच रहे हैं और प्रकाशानंद उनके चरणों में नृत्य कर रहे हैं। अंत में लोगों के अतिशय कलरव से प्रभु को चैतन्य हुआ और उन्होंने तुरंत नृत्य बंद कर दिया। देखते हैं प्रकाशानंद सामने खड़े होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनका नृत्य देख रहे हैं। उन्हें देखकर लजाकर श्री गौरांग ने धीरे धीरे आकर उन्हें प्रणाम किया। प्रकाशानंद छूटते ही प्रभु के दोनों चरण पकड़कर जमीन पर लेट गए। महाप्रभु ने प्रणाम किया इसलिए कि आप बड़े सन्यासी हैं, तो मैं प्रणाम करता हूं आपको। किंतु अब वो अपने को बड़ा सन्यासी नहीं मान रहे थे। वो तो महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के चरणों को पकड़कर जमीन पर लेट गए प्रकाशानंद जी। और इस पर गौरांग ने धीरे धीरे उन्हें उठाया और कहा, हे श्रीपाद, मुझे अपराधी क्यों बनाते हैं? आप जगत गुरु हैं, मैं आपका शिष्य होने के भी योग्य नहीं। अवश्य आपके लिए छोटा बड़ा समान है और लोक शिक्षा के लिए आपने मुझे प्रणाम किया, किंतु आपके इस कार्य से मुझे बड़ा क्लेश हुआ। आप तो पूज्य हैं, मैं बहुत छोटा हूं आपके सामने। और यदि सरस्वती जान पाते कि प्रभु उन्हें प्रणाम करेंगे तो ऐसा न करने देते। उनके मन में ये विश्वास हो गया कि प्रभु स्वयं वही हैं। वे ऐसी वस्तु को स्वेच्छा से अपने को प्रणाम न करने देते। प्रकाशानंद अत्यंत अभिमानी थे पहले, पर भगवान के आगे उनका अभिमान अब और नहीं रहा। उन्होंने कहा, भगवान आप मुझे धोखा न दीजिए, मैंने
आपके चरण क्यों पकड़े, इसका शास्त्र सिद्धांत आपको बतलाता हूं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में महाराज ऐसा लिखा हुआ है, सवै भगवत श्रीमत् पादस्पर्श हताशुभ। मैं पहले आपकी निंदा कर आपके चरणों में अपराधी हो गया हूं, किंतु शास्त्रों से पता चलता है कि भगवान के प्रति अपराध भगवान के चरण स्पर्श करने से ही क्षय होता है। श्री प्रकाशानंद जी सरस्वती कह रहे हैं, मैंने आपके चरण स्पर्श किए, अब मुझ पर कृपा कीजिए, कर दीजिए कृपा मुझ पर महाप्रभु। तब गौरांग ने जीभ काटते हुए जैसे संकोच व्यक्त करते हुए कहा, श्री विष्णु श्री विष्णु, श्रीपाद आप क्या कहते हैं? मैं तो क्षुद्र जीव हूं। क्षुद्र जीव को भगवान समझने से मेरा भी अपराध, आपका भी अपराध। मैं भगवान का दास हूं और कुछ नहीं। ऐसी बात फिर मुंह पर मत लाइए। प्रकाशानंद जी बोले, मैं जान गया हूं आप साक्षात भगवान हैं, किंतु स्वयं को गुप्त रखने के लिए भगवान के दास के रूप में अपना परिचय दें, तब भी मैं आपके चरणों में हूं। आप भक्त हैं, आप भगवान हैं, इसलिए मेरे पूज्य हैं। मैं आपकी कृपा पाकर कृतार्थ होऊंगा। जो बात होने लगी वो जन सामान्य के सुनने की नहीं, इसलिए प्रभु चुप हो गए और उठकर आवास पर चले गए। प्रकाशानंद भी धीरे धीरे अपने आवास पर आ गए। भक्तों, जीवों को दो भागों में बांटा जाता है। जो मुंह से कहते हैं कि हम नहीं कुछ मानते हैं, और मानते हैं पांचों रसों का या उनमें से किसी एक या कुछ एक का आश्रय लेकर महापथ का संबल बना लेते हैं। वे 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। शांत कौन लोग हैं? जिनके हृदय में कोई उद्वेग नहीं, नाना प्रकार की साधना से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की चेष्टा करते हैं। वे लोग अपने स्वयं के हैं, अन्य किसी की भी वस्तु नहीं। जितनी भी इंद्रियां और वासनाएं मन को दुख देने में सक्षम हैं, वे उन्हें उखाड़ डालने की चेष्टा करते हैं। इसलिए इंद्रियों और वासनाओं से जो सुख उत्पत्ति होती है उससे वंचित रहते हैं, पर इनसे जो दुख होता है उससे रिहाई भी पा जाते हैं। जो संप्रदाय शांत रस का आश्रय लेकर साधन करते हैं, वो भक्ति मार्ग में बहुत कम होते हैं, नाना बातें करते हैं, जैसे भगवान वही मैं, भगवान हो सकते हैं किंतु मेरा भला या बुरा नहीं कर सकते। मैं स्वयं ही अपने भले बुरे का करता हूँ, अर्थात मैं अपना कर्म फल भोग करूंगा। इसलिए ये लोग स्वभावतः भगवत भक्ति के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रखते। जो दास रस की साधना करते हैं वे अपने को भगवान से पृथक वस्तु मानते हैं। वे भगवान से आध्यात्मिक या विषय संबद्ध वर की प्रार्थना करते हैं, जैसे मेरी सृष्टि और पालन करता, मैं दरिद्र और अक्षम हूं, कृपा कर मुझे ये दो। ये प्रार्थना ही उन लोगों की साधना है। इस दास रस के द्वारा शाक्त मत, शैव मत, गणपति मत आदि संप्रदाय हैं और अन्य धर्मों में भी हैं। दास रस और भगवत भक्ति एक जातीय वस्तु है। जो लोग देवी को मां कहकर और शंकर को पिता कहकर संबोधित करते हैं, उनका भजन दास्य भक्ति के अंतर्गत है। दास्य के बाद अन्य 3 रस, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये भक्ति से बाहर हैं। ये प्रेम के अंतर्गत हैं। भक्तों, ये 3 रस भगवत भक्ति से बिल्कुल अलग है। भगवान को आत्मीय जाने बिना उन्हें सखा, पति या पुत्र नहीं कहा जा सकता, किंतु भगवान ऐश्वर्यमय हैं। ये ज्ञान रहते उनके साथ ऐसी आत्मीयता नहीं हो पाती। केवल वैष्णव गण इन 3 रसों द्वारा भजन करते हैं।
वैष्णव धर्म के अलावा ये रस अन्य किसी धर्म में नहीं है। 3 रस, सख्य, सख्य रस जैसे कन्हैया के सखा, वात्सल्य जैसे यशोदा मैया का भाव, और मधुर भक्ति जो गोपियों की है। बहुत से सोचा करते हैं कि सखा या पुत्र या प्राणनाथ भाव से भगवान का भजन करना मनुष्य के लिए असंभव है। जो लोग ये कहते हैं वे बस कुछ एक वाक्य व्यय करते हैं। वे वैष्णव धर्म के निगूढ़ रस पर विचार नहीं करते। साक्षात रूप से भगवान को सखा या पुत्र या प्राणनाथ नहीं कहा जा सकता, ये सत्य है, और वैष्णवगण भी इसे स्वीकार करते हैं। तभी वे लोग गोपी अनुगत होकर ही इन सब रसों की पुष्टि करते हैं। वो कैसे? देखिए, वैष्णव स्वयं भगवान को पुत्र कहकर संबोधित नहीं करेंगे, पर यशोमती या शची से संबोधित कराएंगे। वे स्वयं भगवान को प्राणनाथ या बंधु कहकर नहीं बुलाएंगे, राधा रानी के द्वारा बुलवाएंगे। गोपी अनुगत वैष्णव श्री कृष्ण से किस प्रकार निवेदन करते हैं? बहुत भाव से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जन्मे जन्मे जीवने मरणे प्राणनाथ होइयो तुम्हें। तो यहाँ भगवान को जो अति मधुर संबोधन किया गया, ये चित्त को आनंद से परिप्लुत करता है। किंतु कौन जीव भगवान को इस तरह संबोधित करने की शक्ति रखता है? यदि कोई इस प्रकार संबोधित करता है तो लोग उसको दम्भी या पागल पहले समझते थे भक्तों। यही कारण है कि वैष्णव गण राधा रानी द्वारा भगवान से इस प्रकार निवेदन करा रहे हैं। प्रकाशानंद आवास पर आए, वे एक प्रकार के थे, 2-3 दिनों में उसके ठीक विपरीत हो गए। पहले थे मायावादी सन्यासी, अब हो गए उल्टा प्रेम पगली। कुछ एक दिनों में ही भजन पथ की एक सीमा पर आ गए। पहले थे तेजस्कर स्वाधीन पुरुष, अब मानो प्रेम भिखारिन बन गए। प्रेम भिखारिन अबला बन गए। कहाँ तो बड़े महान पुरुष अपने को समझते थे, अब प्रेम भिखारिन अबला बन गए। सौभाग्य की बात यह है कि उनके मन में इतनी भाव तरंगों का जो खेल चल रहा था, उसे वे जीवों के मंगल के लिए अपने ग्रंथ में अति जीवंत रूप में प्रकट कर गए। पहले प्रकाशानंद ने अनुभव किया कि वे निष्पाप हो गए हैं। वे मन ही मन समझ गए कि हृदय में कलुष मात्र नहीं, वो पवित्र हो गया। इस पर उन्हें आश्चर्य हुआ। वस्तुतः पाप 2 तरह से ध्वंस किया जाता है, एक अनुताप से दग्ध होकर, दूसरा भागवत प्रेम तथा भक्ति से धोकर या उसका गुण परिवर्तित कर, अर्थात उसका पाप रूपी जो कोयला है, थोड़े अग्निस्फुलिंग से उसकी मलिनता नष्ट कर। इस प्रकार हृदय की कुप्रवृत्तियां भक्ति द्वारा शोधित होकर सुंदर आकार धारण कर लेती हैं। तब वही एक एक कुप्रवृत्ति महा उपकारी और प्रार्थनीय वस्तु हो जाती है। जैसे पाप को भक्ति की शक्ति से किसी महा उपकारी वस्तु के रूप में परिणत किया जा सकता है, और जो लोग अपने को अनुताप अग्नि में परिशुद्ध करते हैं, वे भगवान को न्यायाधीश मानकर उनका भजन करते हैं। उधर जो उन्हें भक्ति अर्पित कर पाप से मुक्त होते हैं, वे भगवान को स्पर्श मणि मानकर भजते हैं, पारस मणि मानते हैं। प्रकाशानंद अपने चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ के प्रथम श्लोक में भगवान की वंदना करके बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, जिस व्यक्ति को धर्म ने कभी स्पर्श नहीं किया, जो सदा अधर्म में आविष्ट रहा, जो कभी पाप पुंज नाशक
साधु जनों के दृष्टि पथ पर और सज्जनों के बनाए स्थान पर नहीं गया। वो व्यक्ति भी जिन गौरांग की दी हुई श्री राधा कृष्ण की प्रेम सुधा के आस्वादन में मतवाला होकर नृत्य गायन भूल लुंठन करता है, उन्हीं श्री गौरांग देव को बारंबार प्रणाम। फिर कहते हैं अति पातकी नीच जाति दुरात्मा दुष्कर्मशाली चांडाल सतत दुर्वासनारत कुस्थान जात कुदेशवासी अर्थात कुसंसर्गी आज समस्त नष्ट व्यक्तियों पर भी जिन्होंने कृपा करके उद्धार किया, मैं उन्हीं श्री गौर हरि का आश्रय लेता हूं। और कहते हैं जिनके पास योग ध्यान जप तप दान व्रत वेदाध्ययन सदाचार आदि कुछ भी नहीं था, पाप कर्मों से निवृत्ति की तो बात ही क्या करूं, सहृदय श्री चैतन्य देव के उदय होने पर ऐसे लोग भी सहसा महान पवित्र होकर के परम पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेमानंद प्राप्त कर रहे हैं, जो किसी अवतार में नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि इस प्रकार श्री गौरांग द्वारा अनायास उद्धार प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे महापापी कैसे पवित्र हो रहे हैं। एक बार देखने से या आलिंगन करने से, गुणानुवाद करने से या रूप लावण्य आदि स्मरण करने से या दूरस्थ व्यक्ति के द्वारा आदर नमस्कार करने से ही जो प्रेम का गूढ़त्व प्रकट कर देते हैं, उन्हीं परम दयालु श्री चैतन्य देव को बारंबार प्रणाम करता हूं। अब आप विचार करिए भक्तों, जो पहले महाप्रभु चैतन्य की निंदा करते थे, आज वही गुणगान करते हुए थक नहीं रहे हैं। ऐसे बदल गए हैं प्रकाशानंद सरस्वती। और महाराज अब उनकी चर्चा मैं आगे फिर करूंगा। आज महाप्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।